Okay, Ji, we are in our second lecture of the cloud computing, and in this lecture we will discuss more terminology and more important concept about the cloud computing. So let's start about this lecture. क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो देर आर टू बेसिक एंड इम्पोर्टेंट मॉडल्स फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट इज द डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड द सेकंड वन इज द सर्विस मॉडल। एज द नेम शोज कि डिप्लॉयमेंट मॉडल में हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें डिप्लॉय की जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है तो वो किस तरह से डिप्लॉय किया जा रहा है, प्राइवेटली डिप्लॉय कर रहे हैं, पब्लिकली डिप्लॉय कर रहे हैं या हाइब्रिड डिप्लॉय कर रहे हैं। इन द सेम वे सर्विस मॉडल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस मॉडल में हम देखेंगे कि किस तरह की सर्विसेज यूज़र को दी जा रही है। एक क्लाउड तो बन गया, उसके अंदर किस किस तरह की सर्विसेज की फैसिलिटीज़ हैं कि यूज़र कैन अवेल दी सर्विसेज। तो उसमें हम IaaS को देखेंगे, पास को और SaaS एप्लीकेशंस को देखेंगे कि वो क्या होती हैं। सो सर्विस मॉडल वर्सेस डिप्लॉयमेंट मॉडल। अ डिप्लॉयमेंट मॉडल डिस्क्राइब्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करें, हाउ अ क्लाउड प्रोवाइडर डिलीवर रिसोर्सेज, किस तरह से वो रिसोर्सेज को डिलीवर करेगा, किस तरह से वो डिप्लॉय करेगा अपने मॉडल को। अभी हमने पढ़ा पब्लिकली, प्राइवेटली या हाइब्रिड। और जो सर्विस मॉडल है उसमें डिफाइन करेगा कि विच टाइप ऑफ सर्विसेज आर ऑफर। ठीक है, क्लाउड सर्विस मॉडल। इन क्लाउड कंप्यूटिंग अ सर्विस मॉडल डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर देयर सर्विसेज टू द कस्टमर। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में अगर हम देखें तो उसमें उस मॉडल में क्या होता है कि डिफरेंट वेज क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर देयर सर्विसेज टू द कस्टमर। दिस मॉडल डिक्टेट द लेवल ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी द कस्टमर रिटेन। अब इस मॉडल में होता है ये है कि किस तरह की सर्विसेज यूज़र को देनी है। फॉर एग्जांपल अगर IaaS में देनी है तो उसमें यूज़र का कंट्रोल कम होगा, हाफ हाफ होगा, हाफ यूज़र का कंट्रोल होगा, हाफ सर्विस प्रोवाइडर का जो है वो उसमें पार्टीशन होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर पास की बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो कंट्रोल होगा वो आपका सर्विस प्रोवाइडर करेगा, यूज़र का कंट्रोल बहुत कम होगा। इसी तरह से अगर पास की बात करें तो दे आर द रेडीमेड एप्लीकेशन, और इसमें पूरे का पूरा कंट्रोल क्लाउड प्रोवाइडर का होता है। तो किस लेवल का कंट्रोल यूज़र को देना है या क्लाउड प्रोवाइडर को देना है, वो किस तरह के सर्विसेज यूज़र डिमांड करना चाह रहे हैं, तो उस मॉडल को क्या कहते हैं, क्लाउड सर्विस मॉडल। इम्पैक्टिंग एस्पेक्ट लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बहुत फास्ट कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को एंड सॉफ्टवेयर एक्सेस को। नेक्स्ट है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब है वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयड, हु एग्जिस्ट, वेयर इट एग्जिस्ट एंड हु ओन्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, और किस तरह से उसने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया है, उसका कंट्रोल किस तरह के से है और वो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर परफॉर्म कर सकता है। तो अगर हम क्लाउड सर्विस मॉडल को देखें तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 3 है, IaaS, पास और SaaS। उससे पहले हम देखते हैं ऑन प्रीमिसेस, यानी अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करें तो हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगी। हमें वहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस, डाटा, रन टाइम यानी आपका CPU, उसके बाद मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें हमें खुद मैनेज करना पड़ेंगी ऑन प्रीमिसेस। अपना हमें ह्यूमन रिसोर्स इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जबकि अगर हम IaaS की किसी भी क्लाउड सर्विस से हम IaaS की सर्विस ले लेते हैं तो उसमें ये जो 4 चीज़ें होंगी नीचे वाली लेयर की, यानी नेटवर्किंग, स्टोरेज, डेफिनेटली सर्वर्स, कौन कौन सा सर्वर यूज़ करना है, और वर्चुअलाइजेशन किस तरह से होगी, ये वाली चीज़ें जो है वो हमारा क्लाउड मैनेज करेगा। जबकि उसके ऊपर किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, किस तरह का हमने उस पर CPU देना है, किस तरह का डाटा देना है, कैसी एप्लीकेशन होनी चाहिए, वहाँ मिडल वेयर क्या आना चाहिए, ये आपका कस्टमर खुद मैनेज करेगा। लेकिन अगर हम पास की बात करें तो पास में इसमें थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ चला जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो कि यूज़र को खुद मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन SaaS इज़ द रेडीमेड एप्लीकेशन, और इसमें हम सारी चीज़ें बाय द क्लाउड प्रोवाइडर हमें रेडीमेड देता है। क्लाउड सर्विस मॉडल्स, अब इसके थोड़े पढ़ लेते हैं। ऑन प्रेमिसेस, इन ऑन प्रेमिसेस IT सेटअप एंड ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज IT एसेट लाइक हार्डवेयर, सर्वर, सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल, एप्लीकेशन by purchasing them, installing them, managing them and maintaining them on their own premises data center. IaaS, infrastructure as a service, is on-demand access to the cloud hosting computing infrastructure, servers, storage capacity and networking resources that the customer can provision। यानी जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, बाकी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो सर्वर है, स्टोरेज कैपेसिटी है, नेटवर्किंग है, उसको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर खुद मैनेज करेगा। पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, in platform as a service, cloud service provider host, manage and maintain all the hardware and software including in the platform। सारी चीज़ों को खुद मैनेज करेगा
सर्वर्स हो गए, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेस, मिडलवेयर, एपीआईज, फ्रेमवर्क, डेवलपमेंट टूल्स और इससे रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी की सेटअप, बैकअप या अपग्रेडेशन की जितनी भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो सारे के सारे वो खुद हैंडल करेगा। सिर्फ बहुत कम कंट्रोल होगा जो कि यूज़र के पास होगा, वो उसकी डाटा या एप्लीकेशन का होगा। लेकिन SaaS इज़ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का क्या मतलब है कि इसमें रेडी टू यूज़ एप्लीकेशन यूज़र को दी जाती हैं, जैसे कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने बना के रखी हुई है। बिल्कुल यूज़र आता है, देखता है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल होती है वो उनसे परचेज कर लेता है और सिंपल उनको यूज़ कर लेता है। उसको 1% की भी खुद से उसमें इंटीग्रेशन या एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। User only pay a monthly or annual fee to use a complete application from within a web browser, desktop, client या मोबाइल। वो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन या मंथली फी उसको या एनुअल फी उसको पे करते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, एंड देन दे कैन यूज देयर ओन एप्लीकेशन इन द डेस्कटॉप, ब्राउजर या किसी भी चीज़ में। एप्लीकेशन एंड ऑल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू डेवलप इट, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, मिडलवेयर आर होस्टेड एंड मैनेज बाय द SaaS वेंडर। ठीक है, यूजर डजंट have to tackle about all of these things, that what is happening and how I will manage all of these things. Next we move towards the cloud deployment model, how we deploy the things, how cloud provider deploy things on the cloud platforms, and how they make sure that the public or user can easily access them. So number one is the public cloud. Infrastructure service are provided over the internet to the general public, allow easy access to the system and service. इसका सबसे पहले यूज पब्लिकली क्लाउड वो होगा जिसमें कोई भी पब्लिक आ जाएगी और उसको एक्सेस कर सकेगी, उस क्लाउड में अपना रिसोर्स क्रिएट कर सकेगी। उसका यूसेज क्या होता है कि वो मोस्टली ये यूज़ होते हैं वेबसाइट को होस्ट करने के लिए या मोबाइल ऐप्स को होस्ट करने के लिए। इसमें वर्चुअल मशीन भी चला सकते हैं, कंटेनर्स भी चला सकते हैं, AI या ML के मॉडल डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगी इन द प्रैक्टिकल लेक्चर्स। उसके बाद आता है एडवांटेजेस। इसके क्या होते हैं, मिनिमल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बाय नहीं करना पड़ता। सेटअप कॉस्ट बहुत कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं होती, वो हमसे नहीं लेते, वो खुद इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, सिर्फ हमें उनको बिलिंग पे करनी होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि सिक्योर नहीं होता और कस्टमाइजेशन बहुत कम होती है, यानी हम अपनी मर्जी में चीज़ें कस्टमाइज नहीं कर सकते। और सिक्योर इस वजह से कि हर तरह की पब्लिक वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे डाटा सिक्योरिटी के या डाटा ब्रीच के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना क्लाउड बना लेती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर उसे क्लाउड पे अवेल कर देती है और उस क्लाउड के अंदर वो एक्सेस देती है कि कौन कौन सा कस्टमर या कौन कौन से यूज़र उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सिक्योरिटी वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपके बैंक्स हो गए, नादरा हो गए, ये जितनी भी हाई सिक्योरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये पब्लिक क्लाउड पे कभी भी नहीं जाती है, हमेशा अपना प्राइवेट क्लाउड ही चूज़ करती हैं क्योंकि इनका डाटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट यूज एक्सक्लूसिवली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो अपना ही पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट बिल्डअप करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज आइदर होस्टेड ऑन प्रीमिसेस, वो ऑन प्रीमिसेस पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी से इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, लेकिन उसे कह सकते हैं कि ये मेरा काम जो है वो प्राइवेट करना है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तुम रखो लेकिन उसके अंदर जो सारा काम होगा वो हमारा होगा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा होगा, बट इट इज़ नॉट शेयर्ड पब्लिकली। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज़ होता है, सिक्योरिटी वाले इंस्टीट्यूशन में यूज़ होता है, गवर्नमेंट के एजेंसीज में यूज़ होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इस पर बेटर कंट्रोल हो जाता है, डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी, और आप अपनी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज हमेशा यही है कि जो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता। Next is the hybrid. Hybrid is the combination of both public and private cloud environment, allowing data and application to move between them. इसका यूजेज हम हमेशा बहुत फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल के लिए भी और कॉमन पब्लिक यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। एडवांटेज ये होता है सिक्योरिटी हाई मिल जाती है, कस्टमाइजेशन मिल जाती है, कॉस्ट इसकी बहुत कम हो जाती है अगर हम इसको प्राइवेट और पब्लिक के लिए दोनों को यूज़ करें। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको डिफिकल्ट टू मैनेज होता है क्योंकि इसमें दोनों के इन्वॉल्वमेंट शामिल हो जाती है, तो समझ नहीं लगती कि पब्लिक है या प्राइवेट है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज कॉल्ड VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। VPC क्या होता है, आपका पब्लिक क्लाउड है, उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक स्पेस ले लेते हैं, डेडिकेटेड स्पेस ले लेते हैं कि इसमें हमारा प्राइवेट क्लाउड बिल्डअप कर दो, इसमें किसी पब्लिक पर्सन को
इंटर ना होने दी जाए जब तक हमारी परमिशन ना हो, यानी जिन यूजर्स को हम एक्सेस करवाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस हो, लेकिन ये होता है पब्लिक क्लाउड के अंदर। दिस इज कॉल्ड द virtual private cloud is a secure isolated प्राइवेट क्लाउड होस्टेड विद इन द पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड के अंदर